मालिक की साजनबाजी प्यारी साथ संगत जीओ, चर्चा उस परमपिता परमात्मा की, पर इंसान उसके लायक बने, उसके काबिल बने। हमारी संस्कृति बड़ी महान है, लेकिन इस संस्कृति को आप छोड़ते जा रहे हैं। किसी के पांव छूने से क्या होता है और किसी के आशीर्वाद देने से क्या हो जाता है। जब एक बच्चा झुक के अपने माँ बाप के पांव छूता है और माँ बाप ज़्यादातर आशीर्वाद देते हैं और वो दाहिना हाथ रखते हैं अपने बेटे के सर पे। आजकल तो कटिंग वगैरह खराब हो जाती है, इसलिए दूर से चला देते हैं काम। पहले यही था कि सर पे हाथ रखा जाता था और पॉजिटिव वाइब्रेशन माना जाता है कि इंसान के हाथ से जाती है जब वो दुआएं देता है या बद्दुआएं देता है। बच्चा झुक के जब पाँव को छूता है तो अपने आप में वो भी, आज विज्ञान भी मानती है इस बात को कि झुकना सीखना अति जरूरी होता है। जो पेड़ झुका नहीं करते वो जल्दी कट जाया करते हैं, क्योंकि उनके फल नहीं आता। और जो झुकते रहते हैं वो कटते नहीं बल्कि सजते संवरते रहते हैं। कहीं भी बाग बगीचे देख लीजिए, जिन पेड़ों पे फल बहुत आता है वो झुके रहते हैं, डालियां झुकी रहती हैं। और माली कह लीजिए, किसान कह लीजिए, उसके लिए वो पौधे बहुत ही अनमोल हो जाते हैं कि इसने आज यार इतना झाड़ दिया, इतना फल दिया है। तो उसकी टहनियाँ सूखती हैं, उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो एडवांस में उसको पानी दिया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, यानी उसको रोग नहीं लगने देते। और एक सीधा ही खड़ा रहता है, फल है ही नहीं, तो वो मन से उतर जाता है, कम ही पानी मिलता है, कम ही काट छाट होती है और आखिर में वो सूख के कट जाता है। तो इसलिए झुकना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहाँ? अपने बुजुर्गवार के आगे और उस ओम हरि अल्लाह परमात्मा के आगे। जैसे अभी आपको बोला कि अपने पूर्वज, अपने बुजुर्गों के, माँ बाप के, दादा दादी के पांव छूते हैं आप, तो आप जब झुकते हैं ना, आपके अंदर की दीनता, नम्रता और बढ़ जाती है, आपकी इंसानियत के गुण और प्रबल हो जाते हैं और अच्छे आपके अंदर ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। पानी हमेशा नीची जगहों पे रुकता है, टीलों के बिल्कुल टीसी पे, टॉप पे नहीं रुकता। उसी तरह जब आप झुकते हैं अपने माँ बाप जन्मदाता के आगे, वैसे तो उनका ऋण आप नहीं उतार सकते, लेकिन जब आप झुकते हैं तो उनका वो दाहिना हाथ या बायां हाथ जो भी आपके सर पे रखा जाता है, तो अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो यकीन मानो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके माइंड में बड़ी जल्दी आती है। जब आदमी सुमरन करता है, मेथड ऑफ मेडिटेशन करता है, ध्यान में बैठता है, तो पॉजिटिव जो रेज हैं, वो जो किरणें हैं, सबसे पहले उसका दिमाग ग्रहण करता है और फिर वो दिमाग पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है, जिससे आपकी बॉडी रिपेयर होती चली जाती है, पावरफुल होती चली जाती है, जिससे आप तंदुरुस्ती हासिल करते हैं। और जिनका शरीर तंदुरुस्त होता है उन्हें सब खुशियां मिल जाया करती हैं। और आप हर चीज बदल लेते हैं, लेकिन एक जिस्म ऐसा है जिसको बदला नहीं जा सकता। एक भजन है हमने नया बनाया, जिस्म तेरा ऐसा घर है जिसमें सारी उम्र रू ने रहना। आप हर चीज बदल सकते हैं, क्या आप किसी का शरीर उधारा ले सकते हैं?
कपड़े बदल लोगे दूसरे के लेके पहन लेते। पहले बुजुर्ग पहना करते थे। गांव में खास करके कुछ एरिया में लोगों के पास एक जुत्ती होती थी बढ़िया, किसी घर में अच्छी आ गई, कपड़े अच्छे आ गए तो दूसरे मांग के लेके जाते थे, यार मैंने फलां की बारात जाना, तू तो नहीं जा रहा, कहता नहीं, तो जुत्ती भी दे दे और कपड़े भी दे दे। तो यानी वो बदल सकते हैं आप। गाड़ियां भी कई बार होता दूसरे यार दोस्त की लेके चले जाते हैं, क्या आप किसी से बॉडी बदल लोगे? कभी नहीं। तो क्या इसका ख्याल करते हो? हट्टे कट्टे हो लिए, कहते जी और कैसे ख्याल किया जाता है? ऐसे नहीं। आपके अंदर आत्मिक शक्ति आनी चाहिए। आत्मबल उससे पैदा होता है, विल पावर आता है। क्योंकि जब तक आत्मा को शक्ति नहीं मिलती, ये विल पावर या आत्मबल नहीं आते आपके अंदर। तो परिवार से आपने शुरुआत की, फिर संत महापुरुषों की पवित्र जगह होती है, सिर को झुकाएं सजदे में, क्योंकि परमपिता परमात्मा वैसे तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वेव्स, चाहे सुनाने वाला पढ़ने वाले की क्या भावना वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो पॉजिटिव वेव्स हैं वहां रहती हैं। अब जिसका जैसा ख्याल होता है, विचार होते हैं, शुद्ध हृदय है, तो वो उस भावना को हासिल कर लेता है, वो रेज उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो चाहे बच्चे छाती पे हाथ रख के सिर झुकाते हैं वो भी बढ़िया, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं वो भी बढ़िया, गाड़ी चला रहे नहीं झुका सकते, सिर्फ सिर झुकाया और सजदा कर लिया तो वो भी बढ़िया। क्योंकि सतगुरु मौला तो ऐसी कोई जगह नहीं यहां वो ना रहता हो। चलो किसी बहाने कहीं सिर तो झुका, तो उसके चरण कमलों में वो मंजूर हो जाता है। बेपरवाह जी ने फरमाया, शायद आप लोग सोचें कि सिर अमान सतगुरु दी दर दर ते चुकाया नहीं जाता। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब था कि पाखंडवाद में, ढोंग में, ढकोसलों में मत झुकाओ, सर को झुकाओ उस परमपिता परमात्मा के। सिर अमानत सतगुरु दी, और सतगुरु कहा नहीं, ये कभी सोचा? वो तो हर जगह है, सोचने की बात है। आप किस हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं वो आपका दिमाग है, लेकिन सच्चा अर्थ ये है कि वो परमपिता परमात्मा तो हर जगह है। और जब भी आपको जरा सा उसकी एक खुशी का एहसास हो तो सर को झुका दो, ये अमानत उसकी है। और दर दर का मतलब होता है पाखंडवाद, ढोंग ढकोसलों में मत पड़ो, वहां पे नहीं। तो भाई परिवार में बुजुर्ग आशीर्वाद दें और बच्चे सत्कार करें, यकीन मानो वो घर स्वर्ग से भी बढ़ के बन जाया करता है। बाल्यावस्था में बच्चों को अच्छे संस्कार दो, आप अच्छी शिक्षा दो। जवानी की तरफ बढ़ रहा है तो उनको आप ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे तब, क्योंकि उसकी अपनी सोच हो जाती है। उसको लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, बाकी दुनिया तो मूर्ख घूम रही है। हाँ, बाल्यावस्था में, बचपन में अगर आपने उसको समझा रखा है, अच्छे संस्कार दे रखे हैं, तो जवानी में भी आपकी जरूर सुनेगा, वरना नहीं। रिश्तों के प्रति वफादार रहिए। जिन रिश्तों के प्रति जो भावना बनती है वही होनी चाहिए। जब गलत भावना आप रिश्तों के प्रति बना लेते हैं तो आप अपने एम से, अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं। कल भी हमने चर्चा करी थी, पीर फकीर कभी किसी का पर्दा नहीं उठाया करते, वरना हमाम में कहते हैं सब नंगे होते, स्नान घर में कपड़ों समेत तो एक आधा ही होता है, कोई बाबा हो सकता है, अदरवाइज कपड़े उतार के नहाया जाता है। तो हकीकत सच्चाई यही है कि आदमी के अंदर अवगुण बहुत होते हैं। आज का समय तो घोर कलयुग का समय है और हर दिन बुरा होता जा रहा है। परमपिता परमात्मा ने ये खलकत बनाई है, सृष्टि बनाई है। शास्त्र नाम दाता रहबर, मस्ताना जी दाता रहबर ने ये महसूस भी करवा दिया
कि कैसे गिरगिट हम आपको बोला करते थे रंग बदल जाता है, तो रंग बदलते लोगों को देखा। मैं उस परम पिता परमात्मा का आशिक हूं, कहना बड़ा आसान है, आशिक बने रहना यही सबसे बड़ी बात होती है। बने रहते हैं वो इतना कुछ हासिल कर जाते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। चलो सुबह का भूला शाम को भी आ जाता है, फिर भी वो अगर बन जाता है तो वो भी खुशियां हासिल जरूर कर पाता है, वो भी तरक्कियां कर लेता है। गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे हैवान, जानवर होता है जो नहीं मानता, और गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। तो आप खुद अपने आप को तोला करो, आप कौन से दर्जे में आते हैं। और जो गलती कभी ना करे ऐसा तो भगवान ही होता है। संत सदगुरु पीर पैगंबर जो उससे जुड़े वो हो सकते हैं, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला होता है। वचनों में नहीं, चलो सोच विचार में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है, पर वो छोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सुमरण करते हैं जितनी सोच आई जितने विचार है सब जल के राख हो जाते हैं। पर जब वचन तोड़ देते हैं तो आप अपनी ही आशिकी पे धब्बे लगा लेते हैं। तो वहीं पे चल के आते हैं वापस। हमने बताया कि छोटे इज्जत करो, सत्कार करो, और बड़े उन्हें आशीर्वाद दो। बच्चे अपने शरीर को जरूर अच्छा मजबूत बनाएं, तंदुरुस्त बनाएं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है आज के समय में, और रोजगार है। हालांकि गेम्स भी रोजगार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो चलो जरूरी नहीं, पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं रोजगार के लिए, और शरीर को तंदुरुस्त रखो, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी रोजगार कमा पाओगे ना। अगर ये चारपाई पे पड़ गया, जो आपको अपना अपना कहते हैं, वो एक साइड में चारपाई डलवा देते हैं। आपके शरीर का मजबूत होना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, वॉकिंग करते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि मसल जितने आप आराम से रखोगे उतने ही कमजोर होते हैं। और काम लेते रहो, हद से ज्यादा नहीं, हद तक भी काम ले लो तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं और बड़ी तंदुरुस्ती देते हैं। आदमी की सोच आदमी को उम्र से पहले बूढ़ा कर देती है, और आदमी की सोच आदमी को बुढ़ापे में भी जवान रखती है। सोच कैसे पॉजिटिव करें? आत्मिक शक्ति, रूह की शक्ति से, सोल पावर आपके अंदर, क्योंकि पहले हम सीधा ही विल पावर पे आ जाते थे, आत्म बल पे। तो एक सज्जन कहने के गुरुजी, कई बार जो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आत्म बल को कुछ और मान लेते हैं, हालांकि सेम ही वर्ड है, लेकिन शायद शॉर्टकट को कुछ और मान लेते हैं। तो असल में आत्मिक बल कह लीजिए या सोल पावर कह लीजिए, जिससे कि विल पावर आत्म बल आता है, तो वो एक ही तरीके से आ सकता है। सुमरन, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चलते, जैसे आप मजलिस से उठ के जाते हो, बच्चों आप पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, यहां से स्कूल तक तो जाते हो, या तो सत्संग की चर्चा कर रहे हैं आप। अगर आप थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं, ज्यादा बोलते नहीं, तो सुमरन करते जाओ जब तक स्कूल नहीं पहुंचते। जो वो रास्ता है, क्योंकि आप तो बस में बैठे हैं या पैदल, वो तो एक अलग बात, देखते जाओ, चलते जाओ। बस में बैठे हो तो बैठे ही हो, तो जीभा से तो कोई आपने कुछ करना नहीं, तो जीभा से राम का नाम लेते जाओ, स्कूल में भी पहुंच जाओगे
और आपने अपने अंदर आत्मिक बल हासिल कर लिया जो आपके विल पावर को बूस्ट देगा, जो आपकी पढ़ाई में, आपके गेमों में आपके काम आएगा। तो बड़ा आसान काम है, कुछ भी तो नहीं करना, यहां पहुंचना, पहुंच भी गए और विल पावर भी आ गया, आत्मबल भी आ गया। तो इसी तरह कहीं भी आप जा रहे हैं उस समय भी भक्ति कर सकते हैं, लेट के, बैठ के, सोते जागते। कई बार आता सोते कैसे, आप लेटे हुए हैं, सोने जा रहे हैं, कईयों को नींद नहीं आती, आप लेटे लेटे परमपिता परमात्मा के गुरु मंत्र का जाप करो, स्पीड से करना शुरू कर दो। या तो माली की तरफ चले जाओगे, पर नींद तो पक्का ही आ जानी, लिख के ले लो हमसे। वो नेगेटिव पावर कभी नहीं चाहती कि आप परमपिता परमात्मा के दर्शन करें। हां, आपकी आत्मिक शक्ति है तो वो जरूर, अगर आप शौकिया कर रहे हैं तो जरूर माली की तरफ ले जाएगी, उसमें भी मजे हैं। क्यों, नींद भी आ गई और नींद में भी माली के नजारे ले रहे हो, दोनों काम होंगे, नींद तो आएगी आएगी। तो इसलिए हम कहा करते कि सोते भी सुमरन, सुमरन एक हद तक किया जाता है जीवा से, ख्यालों से, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं। फिर शब्दों के अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार अगर जुड़ गए तो वो इतनी कच्ची तार नहीं जो पल पल टूटती रहेगी। जुड़े नहीं होते वही टूटते हैं, जो जुड़ जाते हैं वो नहीं टूटा करते, ना वो कभी मालिक से दूर होते हैं। संत पीर फकीरों का यही होता है। अब आपसे बात कर रहे हैं लेकिन तार जो है वो परमपिता परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। ज्यों की तो चल रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, दुनियावी तौर पे कोई भी शरीर का वर्क चल रहा है, लेकिन जो उनकी अंदर की जो चीज होती है वो उससे हर पल जुड़ी रहती है, जिसे कोई देख नहीं सकता। हाँ, कोई फील करने वाला हो, जैसे हमारी एक बेटी बता रही थी कि वो जहाज में सुमरन कर रही थी तो किसी को ये फील हुआ कि पॉजिटिव रेज आ रही। तो ऐसा कोई कोई होता है जो उस रेज को पकड़ पाता है। सत्संगी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर राम में ध्यान हो तो, चाहे वो सत्संगी हो, चाहे कोई कॉमन मैन हो, आम आदमी हो। तो भाई गृहस्थ जिंदगी बचपन से लेके आज आप जो जी रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचार्य तो आपके लिए बहुत मुश्किल लगता है आपको, हालांकि ऐसा मुश्किल है नहीं। खान पान में थोड़ा परहेज, बहुत ही गर्म मिर्च मसाले अगर आप थोड़े कम कर पाएं और सुमरन करते रहे, जब भी कोई नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर आती हैं, कोई भी ऐसे विचार आते हैं, तो उस समय थोड़ा सा सुमरन कर लें तो आपके वो विचार पलट जाएंगे, मालिक की तरफ लग जाएंगे। इसमें उम्र मायने नहीं रखती। आप यंग हैं तो भी, आप अधेड़ हैं तो भी, बूढ़े हैं तो भी, मन सबका जवान रहता है। नेगेटिव विचार देता रहता है, किसी के बालों को देख के ये मत सोच लेना ये बड़ा सियाना समझदार है। ठीक है, दुनियादारी में हो सकता है, लेकिन मन तो सबका जवान रहता है। शैतान सबके अंदर जागा रहता है, इंसान भी जागा रहता है, और भगवान तो सोता नहीं, वो तो जागता ही रहता है, आप ही नहीं देख पाते। तो इसलिए किसी के पहनावे को देख के, किसी का बाहरी रूप देख के आप नहीं समझ सकते कौन कैसा है, सिवाय संत के। उसने बहुत ज्यादा तपस्या, दूसरे शब्दों में मेथड ऑफ मेडिटेशन बेहद किया होता है, तो वो जब भी निगाह घुमाते हैं हर इंसान का पता चलता है इस दुकान में क्या सामान है। उन्हें उनका परम पिता परमात्मा ओम दाता रहबर ही बताता है। तो इसलिए भाई, घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए दोनों का कर्तव्य है कि वो इंसानियत के लिए, मालिक की सृष्टि के लिए भी कुछ सेवा के लिए निकालें, चाहे वो पैसा है, चाहे वो समय है। अगर आपके पैसा नहीं तो समय निकाल सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, दीन दुखियों की मदद कीजिए। अब हमारी साथ संगत कर नहीं रही, हरियाणा, पंजाब,
यूपी में, दिल्ली में, यहां भी बाढ़ आई थी, हर जगह करी उन्होंने सेवा और हर जगह अब कर भी रहे हैं। तो ये है तन की सेवा। ऐसे भी सेवा कर सकते हैं आप, मन की सेवा कर लो, राम नाम में ध्यान को लगा लो, ये मन की सेवा है। मन चंचल है, शातिर है, भक्ति करने ही नहीं देता। आप भी यहां बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां घूम रहे होंगे, बीच बीच में जब हम थोड़ा सा कोई करारा शब्द कहते हैं तब थोड़े से सावधान हो जाते हो। सारे नहीं पर बहुत सारे, पता नहीं कोई घर में पहुंच गया होगा, पता नहीं कोई दुकान पे पहुंच गया होगा, कोई कहीं कोई कहीं, फिर नहीं यार सत्संग में बैठे, और नींद पे तो कई झटके मारते हैं, वो तो हम देख ही रहे होते हैं। झटका मार के फिर देखते देखा तो नहीं, हमने कहा नहीं हमने नहीं देखा। देखने वाला खसम अंदर बैठा है, पंगा तो ये है ना, वो राम तो सबके अंदर है। ज्यादा नींद आती है तो हमने तरीके तो बड़े बताए हुए हैं। सुमरन कर रहे हो नींद आती है, आपको पहले भी बताया करते थे कि भाई ज्यादा ही नींद आ रही हो और आपको लगन है कि मैंने सुमरन करना ही करना है, थोड़ी चुटिया रख लो ऊपर, खूंटे पे चुटिया बांध लो सीधे बैठ के, झटका लगेगा, या तो चुटिया नहीं या नींद नहीं, दोनों में से एक चीज तो पक्का नहीं। और भी बहुत से तरीके हैं। अगर चुटिया नहीं है, आप कई बार मुंह धोते पता नहीं चलता कहां तक धोए, वो वाले हैं, हो जाता है, उम्र के हिसाब से भी उड़ जाते हैं बाल, कईयों के वैसे परिवार में होती है ये चीज। तो अगर ऐसी चीज है तो आप एक स्टूल ले लो जिसकी ना बैक हो ना साइडों में बाजू हो, बस पालथी मार के बैठ पाओ। एक बार गिरोगे फिर कभी नहीं गिरोगे। नीचे गद्दा जरूर बिछा लेना भाई, चोट खा लो, कल को गुरुजी ने बताया था। आजकल पता नहीं ना बिना पंख के डार बनाने वाले हैं, जिनका भला करो दिन रात, वही कहते हैं कि हमारे लिए दिन नहीं चढ़ा, हमारी तो हुई है रात। लानत ऐसी जन्म लेने वाले पे और लानत ऐसे जन्म देने वाले पे। पर संत पीर फकीर सच बोलने से ना कभी रुके हैं, ना रुके थे और ना कभी रुकेंगे। संतों का काम सच बोलना, मालिक से जोड़ना और भला करना है। संत न छोड़े संत मई, चाहे लाखों मिले या संत। संत कभी अपना संत मत नहीं बदलते। और आपको बोला कि आप सेवा के लिए समय भी निकालना, घर गृहस्थ में रहते हुए, ये तभी संभव है जब दोनों में तालमेल होगा कि भाई अब आप सेवा कीजिए, मैं घर संभालता हूं, अब मैं सेवा करता हूं, आप घर को संभालिए। या आप कमाई करते हो या दोनों मियां बीवी कमाई करते हो कि भाई आप दोनों इतने इतने पैसे तो परहित परमार्थ के लिए, प्रभु की सृष्टि की सेवा के लिए। उसमें इंसान पहले नंबर पे आता है कि वहां से लेके आप सेवा करेंगे, इतने पैसे निकाल के रख लो, उसकी तरफ निगाह ना घुमाया करो। कई बार पैसे की शॉर्टेज आती है, कहता ये पड़े हैं ना यहाँ लगा दे। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, आपके पैसे हैं, इमरजेंसी में लगा सकते हो, लेकिन जब आ जाएं तो वो पहले निकालो, फिर बाकी काम में लो। तो घर गृहस्थ में ये भी जरूरी है, परिवार का पालन पोषण करना, परिवार का साथ देना। और फिर कहीं ना कहीं आप मुखिया बन जाते हैं अपने परिवार के, तब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। मां बाप के होते हुए भी जब आप मुखिया बनते हैं तो जिम्मेदारियां थोड़ी आसान हो जाती हैं, और तभी बनना चाहिए, मां बाप को बनाना भी चाहिए। बच्चे की शादी हो गई, काम धंधा खेती बाड़ी करने लग गया, नौकरी पेशा पे हो गया, अच्छा बिजनेस संभालने लग गया, आप वाली जगह उसने ले ली है तो गाइड बन जाइए उसके। तो जिसके आप गाइड बने उस गाइड को चाहिए, तब उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी आसान है। कि कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, अपने माँ बाप दादा दादी परिवारजनों से सलाह ले लें कि भाई मुझे यहाँ मुश्किलें आ रही हैं। वो तजुर्बेकार होते हैं, वो बताएंगे, फिर भी ना मिले तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे, उनका दिमाग दुनिया में ज़्यादा बिचरा है, ज़्यादा विचरण किया हुआ है, तो कोई ना कोई आइडियाज़ आपको दे देंगे, आपको अच्छा लगे आप अपना लीजिए। हो सकता है जो काम अड़ा हुआ था वो निकल जाएगा और आप मालिक की खुशियां भी लेंगे और घर परिवार में भी तरक्कियां कर जाएंगे। तो इस तरह गृहस्थ जिंदगी में
बेहद जरूरी है तालमेल। तालमेल नहीं होता वहां दुख दर्द होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे तो बर्तन इकट्ठे रहते हैं, ये कहावत है, थोड़े तो बजा करते हैं, लेकिन इतने नहीं बजने चाहिए कि उनमें डेंट पड़ जाए। क्योंकि संतों महापुरुषों ने भी लिखा और हकीकत भी है। आप देख भी लो, एक धागे को तोड़ दो, तोड़ के जोड़ोगे तो ऐसे स्मूथली हाथ नहीं जाएगा, यहां जोड़ा है वो गांठ पड़ जाती है। ऐसे रिश्ते होते कि रिश्तों में अगर कड़वाहट बहुत बढ़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, चाहे कोई जुड़वा दे लेकिन वो गांठ पड़ जाती है और कहीं ना कहीं वो रड़कती रहती है, उसका दर्द का एहसास कभी कभी आता रहता है। इसलिए गांठ पड़ने ना पाए, इसलिए परिवारों में कोशिश कीजिए वो स्थिति ना आने पाए। थोड़ी स्वस्थ बहस हो जाती है या थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता रहता, कोई बात नहीं। ये तो यहां आप लगातार एक के साथ रहते हैं तो लगातार थोड़ा सा हो ही जाता है। कई जो रोज सत्संग सुनते हैं वो जमाइयां लेते नजर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार रोज मतलब सत्संग ही सुन रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें रोज वो चीज मिल रही है जो अनमोल है। सत्संग आज के समय में बेहद अनमोल है। इसलिए भाई, आप बच्चे हैं, जवान हैं, घर गृहस्थ में प्रवेश कर चुके हैं, राम का नाम तो लेना ही चाहिए। बच्चों, छोटी उम्र में जो राम का नाम लेता है तो राम नाम की उम्र बढ़ जाती है। उतने ज्यादा समय आप परमपिता परमात्मा को दोगे और उतनी ही ज्यादा खुशियां लेंगे। और क्या पता वो एक होते हुए भी खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, वो एक होते हुए भी सैकड़ों त्रिलोकियों में और अरबों खरबों जूनों में क्या हो रहा है सबका रिकॉर्ड रखता है। क्या बच्चों जिज्ञासा पैदा नहीं होती, ऐसा कौन है जो एक है, खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, सबके अंदर रहता है और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है? पर उसका कमाल है कि वो यहां होता वहीं रहता है। तो बातें घर गृहस्थ की और परिवार की और वहीं चल रही थी कि राम नाम से जुड़े रहिए। बचपन की भक्ति ज्यादा, जवानी की उसके बाद टॉप की होती है, अधेड़ अवस्था की भी अच्छी है और बुजुर्ग अवस्था की तो अच्छी है। क्योंकि जितना भी समय आप दे पाएंगे फायदा तो होने वाला है, लाभ तो होने वाला है, यकीनन हो ही नहीं सकता कि उसका फल ना मिले। तो इसलिए जितना समय आप दे पाएं जरूर दिया करो। मालिक आप सबको जरूर खुशियां बख्शेंगे। अपनी भावना को शुद्ध रखा करो। विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन से बड़ी कोई चीज नहीं। पढ़ाई गेमों में तरक्की के लिए, आत्मिक शक्ति आत्मबल हासिल करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र से बड़ी कोई चीज नहीं। और चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते लेना, इससे आसान कोई और बात हो नहीं सकती।